जैसा कि मैंने डोपामिन के बारे में बताया, आपके दिमाग के एवोर्ड सिस्टम के बारे में बताया कि आप कुछ भी करते हो तो उसे आगे से आगे करने की इच्छा तब होगी, उस काम को और बेटर करने की इच्छा तब होगी जब आपके दिमाग में यह हार्मोन रिलीज होता है। और यह तब होता है जब कुछ अचीव होते हैं, कुछ हासिल होता है, एक चेन बन जाती है जिससे रिजल्ट मिले और मोटिवेशन मिलता है और बेटर करते हैं। यह पूरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा और अगर आपके ब्रेन वाले पार्ट को और ज़्यादा ध्यान से सुना होगा कि डोपामिन कैसे काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि सीरीज को एंड पॉइंट को अच्छे से तब समझ पाओगे जब पूरी सीरीज को ध्यान से सुनोगे। तो इस ब्रेन के सिस्टम पर और ट्रस्ट करो। जब लाइफ में वह होने लगेगा जो आपको चाहिए, तब आप दो चीज़ें एक्स्ट्रा करोगे, एनर्जी से भर जाओगे, पागल हो जाओगे कि मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है। यहाँ वहाँ बताते रहोगे कि भाई मैं तो पूरा मोटिवेटेड हूँ, डरोगे कि कहीं नजर न लग जाए। लेकिन शुरुआत कब होगी? जब आप लेवल तक पहुँच जाओगे न, तब शुरुआत कर लोगे। कोई भी काम शुरू करो तो 50% वो काम हो गया होगा, ऐसा समझ लो। लेकिन शुरू कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले डेट मेंटेलिटी बताई थी कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल 6 मंथ ही है, तब क्या आपको किसी भी काम की शुरुआत करने में आलस आएगी? तब क्या उसे टालोगे? क्या तब अलार्म को स्नॉच करोगे? तब क्या उसे करना बार बार भूलोगे? डेट मेंटेलिटी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि यह आप अप्लाई करो। क्योंकि जब दिमाग में यह आ जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, तब जिंदगी में रिस्क लेने का डर चला जाता है। तब टालते नहीं हैं। तब दिमाग में यह नहीं आता है कि जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी तब शुरुआत करूँगा, किसी का वेट नहीं करूँगा। आपके पास जो होगा उसी में आप शुरू कर दोगे। किसी भी काम को शुरू न करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो आप उसे टालते हैं, यानी आप केवल उसके बारे में बहुत सोचते हैं। दूसरा यह है कि आपको अभी उसे करने की बहुत बड़ी ज़रूरत लगी ही नहीं। पहले मैं टालने वाली चीज़ें क्लियर करता हूँ कि बिना ज़्यादा सोचे शुरू कैसे करें। फिर मैं समझाता हूँ कि ज़रूरत का क्या रूल है। ज़्यादा सोचने का कीड़ा और उसे ज़्यादा सोचने की वजह से पनपने वाला टालने का कीड़ा इतना डेंजरस है कि जब आप कोई भी चीज़ ज़्यादा खाते हो तब आपको पता चल जाता है कि आप ज़्यादा खा रहे हो। इसे कम करने की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा बोलते हो तब आपको पता लग जाता है कि मुझे कम बोलना है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। लेकिन जब पता चल जाए कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, तब उसे किस वक्त कम करोगे? जैसा इसे कम करने के लिए बैठोगे और करने के भी सोच में डूब जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे। और ज़्यादा सोचने से नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अपने गोल पर काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। मैं कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा सोचो। तब पहला तो आपको यह समझना है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कुछ नहीं होता, दोनों में ज़्यादा सोचना ही ज़्यादा सोचना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने आप को ज़्यादा सोचने वाला तब कहेंगे ना जब हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव बातें चल रही होती है। एक से एक सपनों का महल जब दिमाग में बना रहे होते हैं, तब हम उसे यह नहीं कहेंगे कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना दोनों को कहेंगे। क्योंकि ज़्यादा प्लानिंग करना, ज़्यादा ऐसा सोचना, सपनों का महल बस खड़े ही करते जाने में इतनी एनर्जी यूज हो जाती है कि केवल बड़ा सोचने में सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस काम को करने में नहीं। ज़्यादा सोचना दोनों को कहेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। दूसरा है, आप अपने आप को विचार मत समझो। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, लेकिन आप सोचने वाले हो, आप खुद विचार नहीं हो। विचार आपके दिमाग में आता है। अपने आप को विचारों से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने लग जाओ, तब यह सोचो कि क्या यह मेरे लिए अभी सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए यह काम को करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल करने से आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन करने से हर बार आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगी, और क्वेश्चन करने वाले को ही डायरेक्शन मिलता ही है, यानी कि मिल ही जाता है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलता है। आपको पता चलता है कि अभी तो मेरे लिए यह काम करना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बाद में भी सोच सकता हूँ। और दूसरा, अपने आप से पूछना है कि जब भी कोई गलती हो जाए
कोई विचार परेशान करे तो पूछो अपने आप से कि क्या मेरे लिए यह आने वाला साल मैटर करता है, क्या इससे मेरा एक आने वाला साल इम्पैक्ट होगा। जवाब मिलेगा कि नहीं। आपके आने वाले साल पर इम्पैक्ट इस बात से नहीं होगा कि आप बार बार क्या सोच रहे हो, इसे फिर कभी सोच लेंगे, लेकिन आने वाले 1 साल पर इस बात से इम्पैक्ट होगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तीसरा है कि सब किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इंतजार करते हैं परफेक्शन का, यानी हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छे से हो, जब यह हो जाएगा तब यह हो जाएगा, और इंप्रेशन जमाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें टालते वक्त यह सोचना है कि बहुत अच्छे से शुरुआत करने का विचार लेकर कभी शुरू ही न करे, इससे अच्छा है कि बेकार ही सही लेकिन शुरू करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसे बाद में ठीक न किया जा सके। अगर अच्छी शुरुआत नहीं की तो बाद में उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन शुरू करो। बाद में क्या होता है, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में मतलब कभी नहीं, कभी नहीं यानी कि कभी नहीं, बाद में कभी नहीं।